हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये मैं कल सेमिनार था, सेमिनार से लौटने के बाद शाम हो चुकी थी, शाम की बस मेरी मिली नहीं। तो हम आ गए मेरे मामा मामी के यहाँ। ये मेरा मामा घर है, तो मैं मामा घर आ गई। बोली चलो थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे लोग थे, तो बच्चे लोग इंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे, तीनों बच्चे खा रहे थे। ये दोनों मेरे भाई लगेंगे, इधर जो है बीच में मेरा बेटा है, तो ये दोनों मेरा भाई लगेगा, ममीरा भाई, मामा का लड़का है। और ये लोग कुछ नाश्ता कर रहे थे, मामी कुछ पकोड़ा बना के दी थी, तो ये लोग खा रहा था और हम ये लोग से बात कर रहे थे, बकवास कर रहे थे, ये लोग का क्लास ले रहे थे। तो ये लोग यहाँ पे अपना बात करके खा रहा था, मस्ती कर रहा था। इसके बाद मैं मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि सुबह से शाम तक जर्नी में ना, और फिर उधर सेमिनार हॉल में रह गए, फिर शोर शराबा, इतना सर दर्द, क्योंकि मुझे तो सर दर्द की प्रॉब्लम है। तो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं या कुछ भी ऐसा हो जाता है ना, मेंटली प्रॉब्लम, तो बहुत ज़्यादा सर दर्द देता है। तो मेरी सर बहुत ज़्यादा दर्द थी और मैंने दवा लिया पर ठीक नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पे आने के बाद भी मैं उस दिन शाम को ना अच्छे से, मतलब अच्छे से क्या बोलेंगे, मतलब जो सोचते हैं ना कि चलो फैमिली के यहाँ जाएंगे तो अच्छे से रहना है, मस्ती करना है, या कुछ भी थोड़ा सा इतने दिन बाद जा रहे हैं तो बात करना है, तो वो नहीं हो पाया। मैं थोड़ी देर के बाद मैं इतनी सुस्त होते चले गई ना कि मैं फिर दवा खा के लेट गई क्योंकि रात भी हो चुका था। और ये अगले दिन सुबह का है कि हम लोग घर के लिए निकल गए, जमशेदपुर के लिए निकल चुके थे। तो ये हम लोग जमशेदपुर के लिए निकल चुके थे। सुबह सुबह बस बहुत सारा जाती है, तो हमें अच्छी बस मिल गई थी। तो हम लोग ये सुबह सुबह निकल चुके थे। जाम इतना है ना, रांची में इतना ज़्यादा जाम है ना कि अगर कहीं जाना हो तो आपको कम से कम 2 घंटा पहले नहीं निकलेंगे तो आप जा ही नहीं पाएंगे। और अभी जो ये पुल वुल बन रहा है ना, इसके चलते बहुत ज़्यादा जाम है। मतलब हम लोग निकले थे बहुत पहले, पर धीरे धीरे करते करते हम लोग को लग रहा है कि बस स्टैंड जाने में हम लोग को 1 से 1.5 घंटा लग चुका था, इतना ज़्यादा भीड़ था। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच ही गए बस स्टैंड। फिर लेट थोड़ा हुआ पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमें बस सही मिल गई। और फिर क्योंकि रांची से जमशेदपुर का दूरी बहुत ज़्यादा है नहीं, तो फिर हम लोग जल्दी ही पहुँच गए। तो ऐसे हम ऑटो पर निकल चुके थे। ऑटो कहीं खड़ी हो जा रही थी क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा था। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द भी था, तो मुझे लग रहा था कि कब हम अपने घर पहुँच के थोड़ा रेस्ट करें, क्योंकि बाहर आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, पर अगर अपने घर ना जाओ ना तो आपको शांति नहीं मिलेगा। ले दे के मोस्टली हम पहुंच ही गए अपने घर में। ये मॉर्निंग सुबह की है, उस दिन की फिर मैं नहीं कर पाई। ये दूसरे दिन मॉर्निंग सुबह की है। सुबह में मैं उठ के बालकनी की तरफ निकली, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैं बहुत जल्दी तो उठ नहीं पाई थी। और यहाँ पे करना था घर का काम, क्योंकि 1 दिन या 2 दिन, किसी दिन भी आप अगर घर छोड़ के चले जाओ ना तो घर में काम बढ़ ही जाता है। ये फ्रिज के ऊपर कुछ इधर उधर सामान पड़े हुए थे, मैं सोची कि इसको चलो अच्छे से सरिया देती हूँ, क्योंकि फ्रिज के ऊपर, मतलब हमको तो लगता है कि मेरे साथ होता है या अक्सर सबके साथ, कि कुछ भी अगर है ना हाथ में तो चलो फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। ऐसे ही करते करते बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। मेरे सर दर्द से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इतना ज़्यादा कि मैं सुस्त हो चुकी थी। मुझ में उतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं सब काम कर चुकूँ। हेल्पर मेरी आती है, वो भी पहुँच ही चुकी थी, वो भी आ ही गई थी। वो अपना किचन का बर्तन वर्तन धो रही थी, पोछा वोछा वो करेगी। पर उसके अलावा जो भी साइड के काम होते हैं ना, वो मैं कर देती हूँ साथ साथ में। ये दीवार में एक तो पहली बात कि सीपेज बहुत ज़्यादा करता है, पूरे दीवार में दिया जैसा पता नहीं क्या लग जा रहा है। ये भी पूरे दीवार में हर कोना में हो जा रहा है। फिर मैं इसे झाड़ू से लेके झाड़ी, क्योंकि पूरा बढ़ते ही जा रहा है, हर कोना कोना हो के ना पूरा अच्छा नहीं लग रहा। हर एक रूम का यही हाल है। सीपेज तो इतना करता है कि कहना नहीं। बरसात में मतलब रूम का हालत ख़राब। तो मैं इसे झाड़ रही थी। मेरी जो भी साइड से हल्की फुल्की काम थी ना, वो मैं कर दी, ताकि वो झाड़ू पोछा और बर्तन धो के चले जाएगी। उसके बाद तो जो बचा खुचा हमको ही करना होगा, और साथ में अगर ना करे तो बाद में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे झाड़ रही थी। ऊपर में बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, तो वो हो भी नहीं रहे थे। मैं झाड़ू की हुई इसीलिए की ना कि झाड़ू से थोड़ा लगा कि जल्दी ही झड़ा जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे पूरा अच्छी तरह से झाड़ दी। बच गए थे कपड़े, क्योंकि कपड़े इतना ज़्यादा हो चुके थे ना, तो मैं सोची कि उसको भी मैं अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। एक तो बरसात का दिन, बालकनी छोटा, कपड़ा भी सूखता नहीं है। कम से कम थोड़ा धूप आता है ना तो सूख जाता है। रात को मैं पंखे के नीचे डाल देती हूँ तो सूख जाता है कपड़ा। और अभी बरसात है ना, तो कभी अंदर कभी बाहर यही होता है कपड़ा का हाल। तो कपड़ा भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे। कपड़ा को भी मैंने अच्छी तरह से फोल्ड करके रख दिया। बेड भी झाड़ा, बेड भी सब तरफ रूम गंदे पड़े थे। 1 दिन में मेरे घर का ये हालत हो चुका था, और पूरे मैंने साफ़ सुथरा किया। उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने के लिए, क्योंकि मेरे इतनी सर में दर्द था और एकदम फ्रेश ही नहीं लग रहा था, क्योंकि कल का दिन तो पूरा गया, ख़राब ही गया था।
और आज मुझे दवा खा के, रात को दवा खा के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे थोड़ा पोंछ लूँ। ये मैं मतलब पलंग के साइड साइड में भी पोंछती हूँ, मेरी डेली की आदत है, क्योंकि इतना डस्ट है ना जमशेदपुर में, इतना डस्ट है कि हमको लगता है कि सब तरफ डस्ट ही फैला हुआ है। ये करने के बाद मैंने सब्ज़ी काट ली थी लौकी और आलू की, मैंने उसे अच्छे से काट कुटा के रख दिया और मैं सोची पहले नहा लूँगी फिर खाना में घुसूँगी। तो मैं यहाँ नहा के, कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो मैंने यहाँ नहा वहाँ के कपड़े को बालकनी में इसी तरह से पसार दिया। और अब मैं ये सब काम करने के बाद रिलैक्स हो गई। अब मैं निश्चिंत से किचन घुसूँगी और अपने खाना में लग जाऊँगी। तो इसी के साथ मैं आज छोटी वीडियो से आपको एंड करती हूँ। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ सपोर्ट, लाइक एवं कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय।